हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टावर क्लासेस। आज हम करेंगे कुछ यूपी टेट एग्ज़ाम 2016 के प्रैक्टिस पेपर से क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा डेली एक प्रैक्टिस पेपर रहता है जिसमें मैं 30 आउट ऑफ 30 सीडीपी के क्वेश्चंस कराती हूं जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी? इनमें से कौन सा प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी का टेस्ट नहीं है? रोसी स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण या 16 पीएफ परीक्षण। जो इसमें से परीक्षण नहीं है वो 16 पीएफ परीक्षण प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी का टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट इज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी वॉज गिवन बाय। जो हायरार्की जो दी थी नीड्स थ्योरी की वो किसके द्वारा दी गई थी? वाटसन के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, कॉलर के द्वारा या पावलोव के द्वारा? ये जो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी दी थी वो मैस्लो ने दी थी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? थायराइड ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को, एंड्रोनिक ग्लैंड को या फिर प्यूटिटरी ग्लैंड को? जो प्यूटिटरी ग्लैंड होती है उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। इसका दूसरा नाम पीयूष ग्रंथि भी है। ये हमारे इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट इज गिव द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस कलेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? युंग ने दिया था, फ्रॉइड ने दिया था, एडलर ने दिया था, सिलीवन ने दिया था। जो ये जो कंसेप्ट दिया था कलेक्टिव अनकॉन्शियस का वो जुंग ने दिया था। नेक्स्ट इज ग्रेप्स आर श्योर यानी अंगूर खट्टे हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका उदाहरण है? रेप्रेशन का यानी दमन का, रेग्रेशन प्रतिगमन का, रीजनलाइजेशन यानी युक्तिकरण का, या फिर रिएक्शन फॉर्मेशन प्रतिक्रिया निर्माण का। तो ये जो ग्रेप्स आर श्योर अंगूर खट्टे हैं जो एग्जाम्पल है वो रीजनलाइजेशन का है यानी कि युक्तिकरण का। नेक्स्ट इज ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय। जो ऑपरेट कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? पावलोव ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, टॉलमैन ने दिया था, स्किनर ने दिया था। जो ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी वो स्किनर ने दी थी। नेक्स्ट इज IQ चिल्ड्रन हैव अ एवरेज इंटेलिजेंस व्हाइल वी बिटवीन। जो IQ लेवल है वो एवरेज किस लेवल तक रहता है? 50 से 59, 70 से 89, 90 से 109 या फिर 110 से 129। जो एवरेज यानी औसत बुद्धि वाला जो बच्चा होता है वो 90 से 109 तक होता है यानी कि 90 से 110 तक उसका IQ लेवल रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ मेजरमेंट इज़ द बेस्ट? यानी कि निम्नलिखित मापन स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है? तो नॉमिनल, रेशियो, ऑर्डिनल या इंटरवल? जो सबसे अच्छा मापन में है वो रेशियो है। नेक्स्ट, विच स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड मैच्योर मोरल रीजनिंग? यानी कि पियाजे की जो 4 स्टेजेस दिए हैं उनमें से स्टेज पूछी गई है कि किस स्टेज में बच्चा अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक यानी अमूर्त तर्क करने लग जाता है, किस स्टेज में करता है? सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल में या कंक्रीट ऑपरेशनल में? जो बच्चे का एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक जो डेवलप हो जाता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हो जाता है। पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं अपनी थ्योरी में। जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 से 2 वर्ष है, और प्री ऑपरेशनल जो कि 2 से 7 वर्ष मानी है, कंक्रीट ऑपरेशन 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशन जिसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक करने लग जाता है वो 11 से अबव है। इज़ द सम टोटल ऑफ इनेट पर्सनालिटी करेक्टराइज्ड? जो इनेट पर्सनालिटी है वो किसके लिए करेक्टराइज की गई है? सिमिलरिटी, कॉन्टिन्यूटी, हेरिडिटी या जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल क्या है? जो जन्मजात व्यक्तिक गुणों का जो योगफल होता है वो हेरिडिटी होता है, जो हमें जन्मजात मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इंसिस्ट कैन द फॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड? यानी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? कोरिलेशन यानी सहसंबंध, रिडायरेक्शन मतलब पुनर्निर्देशन, या फिर मर्जिंग मतलब विलयन, या फिर रिन्यूअल नवीनीकरण? जो
रिडायरेक्शन है, इसके द्वारा साइकोलॉजिस्ट ने बताया था कि इंसिस्ट को ट्रांसफॉर्म्ड किया जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट इज द प्रोसेस, जो कंसेप्ट का फॉर्मेशन है वो प्रत्ययों का बनना एक प्रक्रिया है। विषम यानी कि डिफ़िकल्ट है, इरेगुलर है यानी कि अनियमित है, पीरियोडिकल है यानी कि सामयिक है, या फिर कम्युलेटिव है यानी संचयी है। जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है वो क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव मतलब संचयी प्रक्रिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग का कौन सा कॉज नहीं है? मेंटल कन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ रिपीटेशन, डिग्री ऑफ लर्निंग, या फिर एबिलिटी ऑफ टीचर। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति, अभाव, सीखने की मात्रा, शिक्षक की योग्यता। जो शिक्षक की योग्यता है भूलने का कारण नहीं है। यानी किसी को भूलने की प्रॉब्लम है तो उसमें शिक्षण की योग्यता का कोई योगदान नहीं है, बाकी सारी जो एबिलिटी हैं वो भूलने की कॉज है। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन द एबिलिटी ऑफ पर्सन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इज नन एज अ, यानी स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग एक क्षमता, तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता क्या कहलाती है? बहुस्तरीय बुद्धि, जी कारक, या फिर विशिष्ट बुद्धि, या सांस्कृतिक बुद्धि। तो स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग ये एक प्रकार का जी कारक है। जी कारक मान लीजिए जनरल फैक्टर है एक। अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और लॉजिक कर लेते हैं, उसकी योग्यता को हम एक जनरल फैक्टर माना है, यानी कि एक सामान्य फैक्टर है। बंडूरा स्टेटेड द चिल्ड्रन एक्वायर रिस्पॉन्स थ्रू मॉडलिंग विच इज नन एज अ लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस, लर्निंग बाय इंसाइट, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, या फिर लर्निंग बाय रिवार्ड। तो बंडूरा ने कहा था कि उसने एक थ्योरी दी थी अपनी, जो जिसमें उसने बताया था कि बच्चे ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन लर्निंग पे उसने फोकस किया था। प्रोफाउंडेड ऑफ टू फैक्टर्स थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वॉज, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे। थॉर्नडाइक थे, स्पीयरमैन थे, जज थे, या फिर गिलफर्ड थे। तो जो प्रोपाउंडर थे टू फैक्टर थ्योरी के, इसमें थॉर्नडाइक दिया है। फेलिंग टू रिटेन और टू बी एबल टू रिकॉल व्हाट हैज़ बीन लर्नड इज कॉल्ड, यानी कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? रिकॉल, फॉरगेटिंग, सेंसेशन, या मेमोरी। तो जो सीखी हुई बात को अगर याद रखने में प्रॉब्लम है तो वो फॉरगेटिंग है, यानी भूलने की, विस्मृति हो जाती है उसे। द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दूज साइकोफिजिकल systems that determine the unique adjustment to his environment is called personality, adjustment, sensation, या character। व्यक्ति के उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। तो ये व्यक्तित्व कहलाता है, यानी पर्सनालिटी। नॉर्मल मेल्स हैव XY क्रोमोसोम्स वेयर्स नॉर्मल फीमेल्स हैव, यानी कि एक नॉर्मल मेल के अंदर XY 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो नॉर्मल फीमेल के अंदर कितने होंगे? XX क्रोमोसोम्स, XY क्रोमोसोम्स, या XXX क्रोमोसोम, या फिर X क्रोमोसोम। तो जो नॉर्मल फीमेल के अंदर होते हैं वो XX क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल के अंदर XX होते हैं और मेल के अंदर XY होते हैं। That point on the scales of scores belong which one half of the scores and above which of the half of the scores lie is called mean, mode, medium, या फिर standard deviation। तो इसे मीडियम कहा जाता है। is one of the methods of graphic presentation of the frequency distribution। डायग्राम, हिस्टोग्राम, मोनोग्राम, या फिर होलोग्राफिक डिज़ाइन। तो हिस्टोग्राफ। वाइल टीचिंग इन जर्नल क्लास ऑलमोस्ट विच साइकोलॉजिकल फैक्ट शुड बी टेकन इन अटेंशन? टेक्निकल टीचिंग, टेक्निकल, फिजिकल कैपेसिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैमिली कंडीशन। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? उसकी टीचिंग टेक्निक पे होना चाहिए, फिजिकल कैपेसिटी पे, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, या फैमिली कंडीशन पे। तो पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का जो ध्यान होना चाहिए वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे होना चाहिए, यानी व्यक्तिगत भिन्नता पर।
Psychological first lost his soul, then its mind, and then it lost his consciousness. It still has behavior of a kind was stated by। यानी कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। यानी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, उसके बाद मन, फिर चेतना, अभी व्यवहार बाकी है। ये बात किसने कही थी? ये बात वुडवर्थ ने कही थी। नेक्स्ट, लेटेंसी पीरियड ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द एज रेंज ऑफ। यानी मनोलैंगिक विकास में सुषुप्तता का जो वर्ष अंतराल है वह किससे संबंधित है? वो कितना माना है? 2 से 5 वर्ष, 6 से 6 टू पुबर्टी यानी 6 टू 14 से 6 टू 14 या 15 ईयर्स, या फिर 18 टू 20 ईयर्स, या 20 से 22 ईयर्स। जो लेटेंसी पीरियड माना था साइकोसेक्सुअल थ्योरी में वो 6 टू पुबर्टी माना था। साइकोसोशियल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वॉज प्रपोज्ड बाय इरिक्सन, फ्रूइड, कॉलर या फिर वॉटसन। तो इसे इरिक्सन ने दिया था। सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को इरिक्सन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। जो इड, ईगो और सुपर ईगो की जो पर्सनालिटी के जो कंपोनेंट्स दिए गए थे वो फ्रूइड के द्वारा दिए गए थे। फ्रूइड ने बताया था इड जो होता है वो अपने